हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। फ्रेंड्स, आज जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा जीव विज्ञान से रिलेटेड है। जीव विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। जीव विज्ञान के कुछ सेक्शंस है जहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, जेनेटिक्स है, और इसके बाद क्रोमोसोम बैंडिंग, हेरिडिटी। इस तरह के सेक्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने इसमें जीव विज्ञान के बहुत सारे ऐसे पहलुओं को शामिल किया है जिससे कि आपको ये जानकारी रोचक लगे और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑक्सीजन का परिवहन, बी है संचलन पर नियंत्रण, सी हार्मोन का उत्पादन, और डी चयापचय पचय का विनियमन। तो इसका सही आंसर है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य है वो संचलन पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? ए डीएनए लिगेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी हेलिकेज, डी डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर है हेलिकेज। प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए हेलिकेज जो है एक एंजाइम है और ये जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? ए यकृत, बी त्वचा, सी दिल, डी मस्तिष्क। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर अंग देखा जाए तो ये है त्वचा। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? ए मानव रुधिर में, बी खरगोश रुधिर में, सी लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, डी मुर्गे के रुधिर में। तो इसका सही आंसर है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है? तो कोशिका का पावर कहते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? पौधों में रस आरोहण जाइलम के द्वारा होता है। अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ट जो है पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है? ए निर्जलीकरण, बी हिमीकरण, सी पाश्चुरीकरण, डी निर्जलीकरण। तो इसका आंसर है निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो गेहूं में जो काला कीट रोग है वो होता है पकिसानिया ग्रैमिनिस ग्रिमिनिस ट्रिटिसाई, इस कवक के द्वारा होता है। शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उपयोग किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? हरे फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? तो कुसुम
ये एक पौधा है या पेड़ है। इस वनस्पति के तेल का प्रयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है। एरिस्टॉटल की लालटेन किसमें होती है? एरिस्टॉटल, समुद्री अर्चिन। कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं? वेल, ओटर और कंगारू, ये सभी एक ही वर्ग के हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, बी सरीसृप व पक्षी, सी सरीसृप व स्तनधारी, डी पक्षी व स्तनधारी। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सरीसृप व पक्षी वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, सरीसृप और पक्षी। निम्न में से किसमें निषेचन निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? तो मधुमक्खी एक ऐसा इंसेक्ट्स है जिसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है। तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की जो संख्या है वो 10 है। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो मनुष्य को प्रतिदिन 80 ग्राम आयोडीन मिलनी चाहिए। जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो जंतुओं में ग्लाइकोजन ये जो है आरक्षित ईंधन का काम करता है। रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? ए पेशी तंतुओं का, बी तंत्रिक ऊतक का, सी संयोजी ऊतक का, डी अरेखित पेशियों का। तो रक्त वाहिनी का मध्य आवरण जो बना होता है ये अरेखित पेशियों का बना होता है। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। किस प्रकार के रक्त दाब द्वारा रक्त उन रक्त वाहिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिनमें वह प्रवाहित होता है? धमनीय रक्त दाब। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है जहां से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है? तो मानव शरीर में रक्त भंडारित रहता है प्लीहा में। तंत्रिका ऊतक का कार्य है ए संवेदनशीलता, बी प्रतिक्रियाशीलता, सी उत्तेजनशीलता, डी संकुचन। तो तंत्रिका ऊतक का कार्य है उत्तेजनशीलता। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की जागरूकता को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क स्तंभ जो होता है ये शरीर की जागरूकता को नियंत्रित करता है। हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है वेगस तंत्रिका, बी ग्लोसोफेरिंजियल, सी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो हृदय के स्पंदन की जो दर है उसको नियंत्रित करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आंतरिक कर्ण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका है। आंतरिक तंत्र और मुख गुहा को जोड़ने वाली जो नलिका है उसे कहते हैं यूस्टेकी नलिका। रजो निर्वृत्ति से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है?
STH, LTH, C है FSH, D MSH। FSH, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? लोहा, बी विटामिन, सी खनिज लवण, डी जटिल प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में होता है कम, अधिक, कभी कम कभी अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। केशिका सया क्या है? ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रभावित होता है उन सबका सम्मिलित रूप ही केशिका सया है। और बी है कोशिका का विश्राम स्थल, सी ऊतकों का निर्माण स्थल, डी कोशिकाओं की उत्पत्ति का स्थान। तो केशिका सया जो है ये है ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रवाहित होता है, प्रभावित नहीं प्रवाहित होता है, उन सबका सम्मिलित रूप ही केशिका सया है। एरे कटर पिलाई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है? तो इसका शिथिलन होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। नाक से रुधिर बहना कहलाता है, क्या कहलाता है? हीमोरेज, हीमोफीलिया, सी है हीमोस्टेटिस, डी एपिटेक्टिस। इसको हम कहते हैं एपिटेक्टिस। वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो पुरुष हार्मोन का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको कहते हैं सरटोली की कोशिकाएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।